स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये जो चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि आपका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जो 0.15 0.25 इतने 0 पॉइंट मार्क्स से ही वो लोग पीछे हो जाते हैं फाइनल कटअप से। तो हमारे लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो हम करते हैं, फिर आगे बनाते हैं। एक व्यापारी किसी कुर्सी को 16:2/3% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस कुर्सी को इतना रुपए में बेचता है तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये प्रतिशत जो है वो आपको याद होगा, जो हमने परसेंटेज में आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था, और हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर आप कैलकुलेशन करने में लेट हो जाएगा आपको, आप पीछे रह जाओगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें ले लेगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? फ्रैक्शन में 1/6 की, ठीक है। 1/6 की वैल्यू होती है, और ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सीपी, यानी कि वो होता है क्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बेचने या लेने से बोले तो, ठीक है। उसके बाद ऊपर का जो होता है वो हमारा होता है, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, यानी लॉस हो या फिर हमारा प्रॉफिट हो। लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर हमें लॉस बोलेगा तो हम कम करेंगे, और प्रॉफिट बोलेगा तो हम इसे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि उस कुर्सी को इतना रुपए में बेचता है तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य निकालें। यानी ये जो कुर्सी को बेच रहा है, यानी इसकी ये जो कुर्सी को बेच रहा है, तो ये आपका यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब क्या बोला है कि इसमें उसको इतना का हानि हो जा रहा है, इतना प्रतिशत का हानि हो रहा है, यानी सीपी जो था वो 6 था, और 6 पे उसको 1 का हानि हो रहा है। 6 पे उसको 1 का हानि हो रहा है, यानी कि वह उसको बेच कितने में रहा है? तो वह उसको 5 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला 5 में नहीं, वो 450 में बेच रहा है। तो 1 की वैल्यू आपका कितना होगा? तो 90 हो जाएगा। 1 की वैल्यू अगर आपका 90 हो गया तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? क्रय मूल्य की, यानी सीपी यहाँ पे कितना है? 6 है। तो हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे हम 6 से गुना कर देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 54, और ये 0, यानी इतना रुपीज़ जो हो जाएगा वो इस वस्तु का, इस कुर्सी का जो हो जाएगा वो हमारा सीपी हो जाएगा। नीचे जब भी आप याद रखिए कि नीचे अगर हमें बेचने के बारे, लेने के बारे में, खरीदने के बारे में बोला है, तो उसमें हम नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो हमारा सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। और बाकी फिर आपको अगर लाभ बोलेगा तो जोड़ना है, और हानि बोलेगा तो घटा देना है। तो ये वैल्यू आपको याद रहेगी, तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सेम चीज वही रहेगा। वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको हो रहा है 14/2/7 ये परसेंट का। अब यहाँ पे लिख देते हैं लाभ हो रहा है, ठीक है। इतना का इसे लाभ हो रहा है, और लाभ पर बेचता है। यदि वह कुर्सी को इतना में नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो 16 रुपये इतना में बेच रहा है, यानी 1616 में यह इसे बेचता है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है ये हमें निकालना है। यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है? 1/7 की। अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 1/7 की वैल्यू होती है। ये हमारा हो गया सीपी, और ये हमारा लाभ हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्रॉफिट, ठीक है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 में 8 को जोड़ दिए तो 8 का वैल्यू हमारा कितना है? इसमें 8 में वो बेचा है, यानी 8 का वैल्यू जो है वो कितना है? 16 इतना में वो बेचा है। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इतना रुपए में वो बेचा है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 202, यानी 1 की वैल्यू जो है वो 202 हो जाएगी। 8 दूना 16, 8 दूना 16, इतना रुपए 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें निकालने कितने की वैल्यू है? 7 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमारा सीपी जो है वो हमने 7 माना है। तो इसमें 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीपी बराबर, इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 × 14, यानी इतना रुपए जो हो जाएगा वो इसका सीपी हो गया है, ठीक है। आपको तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसे फिर से बताएंगे, लेकिन वैसे दिक्कत की कोई बात नहीं है अगर आपको ये चीज़ें याद है तो।
बाकी आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी आपको जैसे मैंने बताया था कि संडे सैटरडे आपको रिवीजन करना है, और क्योंकि अब एग्ज़ाम सामने आ गया तो आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। लेज़ी होगे तो फिर आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम में टाइम दो, पेपर में टाइम दो, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो, रीजनिंग करो। रीजनिंग का क्लास बहुत दिन से छूट रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसको भी करना है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, इतना में 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और उसे वह 54,000 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए क्या है कि 42,000 में वो एक स्कूटर खरीदा, फिर उसे मरम्मत करने में 6,000 रुपये लगा, यानी उसका टोटल जो खर्च है वो कितना हो गया? 48,000 रुपये उसके खर्च हो गए। लेकिन वह उसको बेच कितना में रहा है? तो 54,000 में, क्योंकि ये भी सीपी में ही जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि आखिर उसे खर्च तो हुए है ना उस स्कूटर में, तो उसे जो अपना निकालना तो होगा उसका, जो जैसे हम लोग खेती करते हैं तो क्या होता है, उसमें खेती करते हैं तो उसमें हम लोग अपना इन्वेस्ट कितना जोड़ते हैं कि हमें इसमें कितना लगा है, तो जितना कि हम लोग बीज लाते हैं, जितना कि खाद डालते हैं, वो सारा हम लोग अपना निकालते हैं ना। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है फिर उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं जितना हमें खर्च हुआ है, यानी जितना में हम उसे बेचते हैं, फिर जितना हमारा खर्च हुआ है उसे घटा के तब हमारा लाभ निकल जाता है। तो उसी तरह से ये स्कूटर उन्होंने इतना में खरीदा है और उसमें 6,000 का मरम्मत किया है, फिर तब जाके वह उसे 54,000 में बेचा है। तो 42,000 और 6,000 यानी दोनों को अगर हम मिला दे तो ये 48,000 उसकी क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी, यानी सीपी उसकी 48,000 बन जाएगी और एसपी उसका कितना बन जाएगा? 54,000, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम इसे काट दें तो ये कितना, ये 3 0 आ गया। अब कितना से हम काटें? 2 से ही काट देते हैं ना, 2 से, और यहाँ पे 7। अब इसे हम 3 से काटते हैं 8 बार में, और ये हो गया आपका 9 बार में, यानी सीपी हमारा 8 आ गया और एसपी हमारा 9 आ गया। यही है। 6 से भी हम डायरेक्ट काट सकते थे, इसको 6 से ही काट दो डायरेक्ट। आठ 6 48, यहाँ पे 6 9 54, ठीक है। ये हो गया, 6 से काट दिया, 8 और 9 आ गया, यानी सीपी हमारा आ गया 8 और एसपी हमारा आ गया 9। यानी हमें 8 और 9 में, हम 8 में खरीदा था और 9 पे हमने बेचा, तो हमें लाभ कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। लाभ हमें कितने की हो रही है? 1 की हो रही है, और वो भी कितने पे हो रही है? तो 8 पे हो रही है, यानी 1 की लाभ 8 पे हो रही है, तो 100 पे कितना? तो इसे काट दो 4 से, इसे काट दो 25 पे, तो ये आ जाएगा 12 1/2%। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये इसका आ गया आंसर, यानी ये प्रतिशत। आप चाहते तो यहाँ पे भी आप ऐसे भी कर सकते थे कि 48,000 में फिर 54,000 में 48,000 को घटा देते तो 6,000 इसका आ जाता डिफरेंट, यानी 6,000 का लाभ हो जाता। 6,000 का लाभ 48,000 पे होता, तो ये भी आप कर सकते थे 6,000 और नीचे में 48,000, और फिर आप यहाँ पे गुना में 100 कर देते तो भी आपका वही आंसर आता, ठीक है। 8 बार में, और इसको फिर यहाँ से काटते तो फिर वही आ जाता आपका। सॉरी 22 नहीं, ये 12 है, ठीक है, गलती से हो गया। 12 1/2, फिर आपको वही आ जाता। आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। आप कैसे भी जा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। चलिए अब हम फिर करते हैं एक आगे का क्वेश्चन।
इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए और आपका रिवीजन पूरा, मतलब आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए इस चैप्टर में के लिए। इस चैप्टर के लिए क्या, मैथ्स के किसी भी चैप्टर के लिए आपका रिवीजन अच्छा हो तो आप क्वेश्चन को देखते ही कह दोगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाएंगे। आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप देखिएगा आगे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ होता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बस ये हमें करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। किसी वस्तु को बेचने पर 25% का पहले लाभ होता है, ठीक है, पहले 25% का उसे लाभ हो रहा है, यानी सीपी जो है और एसपी जो है, सीपी उसका 100 है और उसे लाभ हो रहा है तो वो है 125, यानी सीपी हमने 100 माना है और उसे बेचने पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि वो 125 में उसे बेच रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाए, यानी ये जो है वो क्रय मूल्य, आज ये जो है वो क्रय मूल्य हो जाए इधर और ये आपका विक्रय मूल्य हो जाए, यानी ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब क्या होगा, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो 125 में अगर हमने खरीदा और 100 में बेच रहे तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है, आपका 25 की हानि हो रही है। तो 25 की हानि किस पे हो रही है, 125 पे, यानी सीपी पे। इसकी हानि जो हो रही है वो किस पे हो रही है, सीपी पे हानि हमेशा होता है, तो 125 पे हानि हो रही है। तो 100 पे कितना होगी ये हमें निकालना है, यानी ये 5 से बार में और ये हमारा 20 आ गया, यानी इसे हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसे बोलेगा बस हम लोग बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। हमें बदलने बोलेगा बदल देंगे, लाभ बोलेगा जोड़ देंगे, हानि बोलेगा घटा देंगे, बस हमें 100 याद रखना है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। ठीक है, फिर हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा 3rd होगा और आप बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, इससे हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मोटिवेशन, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।